सो हेलो व्यूअर्स, मैं तस्लीम खान फ्रॉम इंडिया वेलकम करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे, जिसका नाम है तस्वाना एजुकेशन, जिसमें मैं लाया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का एक बहुत ही यूनिक कोर्स जो है हर उम्र के लोगों के लिए और हर प्रोफेशन के लिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों, हमारे कोर्स की ये 4th वीडियो है। 3 वीडियो आई होप आप लोगों ने देखी होगी और आपको पसंद आई होगी। नहीं देखी होगी तो डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। जिस तरीके से 3 वीडियोज़ में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी, वैसे ही इस वीडियोज़ में हम लोग बहुत अच्छी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ भी पसंद आएगी। तो देरी नहीं करते और चलते क्लासरूम में। कम ऑन, बहुत ऐसे देखिएगा। सबसे पहला स्ट्रक्चर है हैज़ टू हैव टू। हैज़ टू हैव टू का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? हैज़ टू हैव टू का यूज़ हम वहाँ करते हैं जब हमारे हिंदी के सेंटेंस इस तरह ख़त्म होते हैं, ना है, नी है, ने है। ना है, नी है, ने है। जैसे मुझे जाना है, तुम्हें आना है, हमें मैच खेलना है, उसे होमवर्क करना है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं जहाँ पर लास्ट में ना है, नी है, ने है आता है, वहाँ पर हम लोग हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको कि हैज़ टू हैव टू का यूज़ कहाँ करते हैं, लिख के समझते हैं। देखिए, आपके सामने 3 सेंटेंस दिख रहे हैं, इन तीनों को हम लोग देखते हैं। मुझे होमवर्क करना है, ये देखिए ना है पर ख़त्म हो रहा है। उसे फुटबॉल खेलना है, ये भी ना है पर ख़त्म हो रहा है। हमें काम करने हैं, ये भी नहीं पर ख़त्म हो रही। तो ये तीनों इस तरह के सेंटेंस हैं जिसमें हम लोग हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक बार फिर देखते हैं। देखिए, आपके सामने 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, तीनों को देखते हैं हम लोग। मुझे सोचना है, मुझे सोचना चाहिए, मुझे सोचने की ज़रूरत है। अगर आपसे कोई पूछता है कि इन 3 सेंटेंस में किसमें हम लोगों को हैज़ टू हैव टू का यूज़ करना है, ठीक है, यस, फर्स्ट वाले सेंटेंस में। क्योंकि सर आपने बताया है कि जो सेंटेंस ना है, नी है, ने है पर ख़त्म होते हैं, वहाँ पर हम लोग हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते हैं। तो पहला वाला जो सेंटेंस है ये ना है पर ख़त्म हो रहा है, इस सेंटेंस में हम लोग हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया कि हिंदी की जो सेंटेंस ना है, नी है, ने है पर ख़त्म होते हैं, वहाँ पर हम लोग हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे। अब कैसे करेंगे आगे देखते हैं। तो आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा हुआ है छोटा सा, इस तरीके से हम लोग हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे कि एक्चुअली सब्जेक्ट क्या होता है, पहले वीडियो में हम लोगों ने बताया हुआ है उसको। ठीक है, तो पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैज़ टू हैव टू लगेगा। आप बार बार सोच रहे होंगे हैज़ टू हैव टू, हैज़ टू हैव टू एक साथ में क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज हैज़ टू हैव टू ये 2 वर्ड है, इसमें से या तो हैज़ टू लगेगा या तो हैव टू लगेगा। ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे, आगे समझते हैं भी। तो पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। हैज़ टू हैव टू में से एक चीज़ लगेगी, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और जो बचेगा वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट में क्या चीज़ें लगेगी, सब्जेक्ट में ये सब चीज़ें लगेगी। अगर आपने बोला मुझे, आपने बोला मुझे आना है, मतलब मुझे, तो मुझे के लिए आप लोग लगाएंगे आए, तुम्हें के लिए हम लोग लगाएंगे यू, हमें के लिए लगाएंगे वी, उसे के लिए ही भी आ सकता है, शी भी आ सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़का खड़ा है, अगर आपने बोला उसे, अब बोलेंगे तो उसे, लेकिन आप लड़के के लिए यूज़ करेंगे तब ही लगाएंगे, लड़की के लिए यूज़ करेंगे तो शी लगाएंगे। उन्हें के लिए दे का यूज़ होगा, किसी का नाम आ सकता है, जैसे राजू को आना है, कोई रिलेशन आ सकता है, जैसे मेरे दोस्त को आना है। तो सब्जेक्ट में आपकी ये सब चीज़ें लगेगी। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम लोगों को हैज़ टू या हैव टू लगाना है। हैज़ टू या हैव टू दोनों नहीं लगेगा, दोनों में से एक चीज़ लगेंगी। क्या चीज़ लगेंगी ये डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे कि कब हम लोगों को हैज़ टू लगाना है और कब हम लोगों को हैव टू लगाना है। तो इधर मैंने लिखा हुआ है, जब आपका सब्जेक्ट आई, यू, वी और दे रहेगा तब हम लोग हैव टू लगाएंगे। जब हमारा सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम रहेगा तब हम लोग हैज़ टू लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है, फिर हैज़ टू या हैव टू में से एक चीज़ लगाना है, फिर उसके बाद वर्ब लगानी है। वर्ब भी आपको अब समझ में आ गया होगा। वर्ब का मतलब होता है काम, कोई भी एक्शन। अगर आपने बोला मुझे जाना है, काम हो रहा है जाना। अगर आपने बोला मुझे सोचना है, काम हो रहा है सोचना। जाना, आना, सोचना, ये सब चीज़ें हमारी वर्ब होगी। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हैज़ टू हैव टू, वर्ब, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो लास्ट में चला जाएगा। इस तरीके से आपका सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस से समझते हैं। तो ये 2 सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहला है मुझे डॉक्टर बनना है। ठीक है, बनाने का तरीका यही है, हमने लास्ट में देखा कि ये सर ये ना है पर ख़त्म हो रहा है, इससे ये पता चला कि सेंटेंस में हैज़ टू हैव टू यूज़ होगा। कैसे होगा, ये फार्मूला आपके सामने लगा हुआ है। पहले हमको सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए हम लोग लगाएंगे आए, ये हम लोगों ने लगा दिया आए। इसके बाद हम लोग हैज़ टू या हैव टू में से एक चीज़ लगाएंगे, डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। तो चूंकि हमारा सब्जेक्ट आए है और आपने बताया कि सर आई, यू, वी और दे के साथ हम लोग
हैव टू लगाएंगे, इसीलिए यहाँ आई के साथ हैव टू लगेगा। सो आई हैव टू, इसके बाद वर्ब, वर्ब का मतलब होता है काम, कि हमारे सेंटेंस में काम क्या हो रहा है। so, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर काम नहीं है, बनना काम है, एक्शन है बनना, बनने के लिए लगाते हैं बिकम। सो आई हैव टू बिकम। अब जो बचता है वो लास्ट में जाता है, ठीक है, ये 3 चीज लगाने के बाद जो बचता है वो लास्ट में जाता है। सो आई हैव टू बिकम, डॉक्टर बच गया तो डॉक्टर लास्ट में चला जाएगा, आई हैव टू बिकम डॉक्टर। वेरी सिंपल। एक और सेंटेंस देखते हैं, हमें अंग्रेजी सीखनी है, डेफिनेटली सीखनी है। आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं तो आपको इंग्लिश सीखनी है और हम आपको सिखा कर रहेंगे, ठीक है। सो हमें अंग्रेजी सीखनी है। वैसे हमने देखा कि सर ये नी है पर ख़त्म हो रहा है, मतलब यहाँ पर हैज़ टू हैव टू लगेगा। कैसे लगेगा, ये हमारा फार्मूला है। पहले हम लोग लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमें, हमें के लिए लगाएंगे वी, ये हम लोगों ने लगा दिया वी। इसके बाद हैज़ टू या हैव टू में से एक चीज़ लगेंगी, चूँकि हमारा सब्जेक्ट वी है इसीलिए हम लोग वी के साथ हैव टू लगाएंगे। सो वी हैव टू। देन वर्ब, वर्ब का मतलब होता है काम, हमें अंग्रेजी सीखनी है, इसमें काम हो रहा है सीखना, अंग्रेजी काम नहीं है, सीखना काम है। सीखने के लिए आपको पता है लर्न लगता है। सो वी हैव टू लर्न। अब जो बचता है वो लास्ट में जाता है, यहाँ पर इंग्लिश बच गया, अंग्रेजी बच गया, वो लास्ट में चला जाएगा। सो वी हैव टू लर्न इंग्लिश। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो हैज़ टू हैव टू खत्म होने के बाद सेकंड स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हैड टू, हैज़ टू हैव टू का पास्ट। हैज़ टू हैव टू में हम लोगों ने बोला था कि जब ना है, नी है, ने है पर ख़त्म होगी चीज़ें, तब हम लोग हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे। जब हमारी चीज़ें ना था, नी थी और ने थे पर ख़त्म होंगी तब हम लोग हैड टू का यूज़ करेंगे। जैसे कल मुझे पार्टी अटेंड करनी थी, है ना, या फिर मुझे फुटबॉल खेलना था, या हमें वहाँ जाना था। इस तरीके के जो सेंटेंस खत्म होंगे वहाँ पर हम लोग हैड टू का यूज़ करेंगे, ठीक है। लिख के समझते हैं। तो ये आपके सामने 3 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनको देखते हैं। मुझे पानी भरना था, राजू को होमवर्क करना था, उसे साफ सफाई करनी थी, ठीक है। ये सेंटेंस देख रहे हैं आप, ना था पे ख़त्म हो रहा है, ये भी ना था पे हो रहा है, ये नी थी पे हो रहे हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस जब हिंदी में ना था, नी थी और ने थे पर ख़त्म होते हैं तब हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि हैड टू का यूज़ कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, समझते हैं। सो फार्मूला आपके सामने रेडी है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैड टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पहले वाले स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था हैज़ टू और हैव टू था, यहाँ पर एक ही रहेगा हैड टू। सब्जेक्ट कुछ भी हो सबके साथ हम लोगों को हैड टू यूज़ करना है और इजी होगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लाएगा, फिर हैड टू लाएगा, फिर वर्ब लाएगी। सब्जेक्ट में क्या आएगा, सब्जेक्ट में ये सब चीज़ें आएगी, आप लोग अब पहचान चुके हैं, ठीक है। मुझे के लिए आई आएगा, तुम्हें के लिए यू, हमें के लिए वी, उसे के लिए ही या शी आएगा, उन्हें के लिए दे आएगा, किसी का नाम आ सकता है, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट लगाएंगे हम लोग, इसके बाद हैड टू लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सेंटेंस से समझते हैं। ये आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे हुए हैं। मुझे पार्टी अटेंड करनी थी, ठीक है। बनाने का तरीका वही है, आपने देखा करनी थी, मतलब यहाँ पर हैड टू लगेगा। कैसे लगेगा, ये हमारा फार्मूला है। पहले हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट है मुझे, मुझे के लिए आएगा आए, ये हम लोगों ने लगा दिया आए। इसके बाद हैड टू एज इट इज आ जाएगा यहाँ पर। देन वर्ब काम, मुझे पार्टी अटेंड करनी थी, इसमें काम हो रहा है अटेंड करना, पार्टी काम नहीं है, पार्टी एक चीज़ का नाम है, तो अटेंड करने के लिए अटेंड नहीं बोलते। सो आई हैड टू अटेंड पार्टी, ठीक है। एक और देखते हैं, उसे होमवर्क करना था, ये पे आपने देखा कि ये ना था पे हो रहा है, मतलब यहाँ पर हैड टू लगेगा। कैसे लगेगा, ये हमारा फार्मूला है। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे उसे के लिए आप ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस में एग्जैक्टली ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि लड़का है लड़के है, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं। तो हम लोग लगा दे ही, हैड टू लगाएंगे एज इट इज, ही हैड टू। वर्ब काम हो रहा है इसमें, होमवर्क करना था, इसमें काम हो रहा है करना, होमवर्क काम नहीं है, करना काम हो रहा है, तो करने को हम लोग बोलते हैं डू। सो ही हैड टू डू, और लास्ट में बच गया होमवर्क, तो ये हम लोग लगा दिया होमवर्क, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो हैज़ टू हैव टू और हैड टू आपको क्लियर हुआ होगा। एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। हैज़ टू हैव टू हम लोगों ने पढ़ा, जब हमारे सेंटेंस ना है, नी है, ने पर ख़त्म होते हैं तब हम लोग हैज़ टू हैव टू का यूज़ करते हैं। फार्मूला ये है, सब्जेक्ट का भी नहीं शॉर्टकट लिखा हुआ है, सब्जेक्ट लगेगा, हैज़ टू हैव टू में से
कोई भी एक चीज़ लगेगी, डिपेंड करेगी आपके सब्जेक्ट पे, फिर उसके बाद वर्ब लगेगा और जो बचेगा वो लास्ट में जाएगा। ऐसे हम लोगों ने हैड टू की स्टडी की है। जब हमारे हिंदी के सेंटेंस ना था, नी थी और ने थे पर ख़त्म होंगे, तब हम लोग हैड टू का यूज़ करेंगे। फार्मूला है सब्जेक्ट हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो बचेगा वो लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में मैंने इसको यहाँ पर शिफ्ट किया हुआ है। मुझे के लिए हम लोग आई लगाएंगे, तुम्हें के लिए यू, हमें के लिए वी, उसे के लिए ही या शी लगाएंगे, उन्हें के लिए दे लगाएंगे, या किसी का नाम आ सकता है। ठीक है, तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हो गए, सब्जेक्ट हो गए। कुछ मीनिंग लिखे हुए हैं जो हम लोग अभी यूज़ करेंगे, आप लोग भी यूज़ करिएगा। इसको भी एक बार देख लेते हैं। परचेज खरीदना, सेल बेचना, बार्गेन भाव करना, मोल भाव किसी से मोल भाव करना, फॉरगेट भूलना, रिमेंबर याद रखना, मेक बनाना, एडमायर तारीफ करना, टॉक बात करना, पेस्ट चिपकाना, स्टे रुकना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग्स है, डेली लाइफ में बहुत यूज़ होते हैं। ठीक है, हम लोगों ने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, मुझे पोस्टर चिपकाना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर आपने देखा ना है पर ख़त्म हो रहा है, हैज़ टू हैव टू लगेगा या हैड टू लगेगा, हैज़ टू हैव टू लगेगा। बिकॉज ना है, नी है, ने है पर जो चीज़ें ख़त्म होंगी वहाँ पर हम लोग हैज़ टू हैव टू का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने स्टार्ट किया सब्जेक्ट से। मुझे के लिए हम लोगों ने लगाया आई। हैज़ टू हैव टू में से आई के साथ हैव टू लगेगा, ये हम पढ़ चुके हैं। सो आई हैव टू। वर्ब है काम। काम क्या हो रहा है इसमें? चिपकाना। चिपकाने को हम लोग बोलते हैं पेस्ट। सो आई हैव टू पेस्ट, और लास्ट में बचता है पोस्टर, तो पोस्टर आखिरी में चला जाए। आई हैव टू पेस्ट पोस्टर। ठीक है, एक और देखते हैं, राजू को मोबाइल खरीदना है। ये भी हम लोगों ने लास्ट में देखा, ना है पर खत्म हो रहा है, सो हैज़ टू हैव टू लगेगा या फिर हैड टू लगेगा, हैज़ टू हैव टू लगेगा। बिकॉज ना है, नी है, ने है पर जो चीज़ें ख़त्म होती है वहाँ पर हम लोग हैज़ टू या हैव टू का यूज़ करते हैं। सब्जेक्ट हमारा है राजू, ये हम लोगों ने लिख दिया राजू। इसके बाद हैज़ टू हैव टू में से कोई एक चीज़ लगेगी। चूँकि ये राजू एक नाम है तो हम पढ़ चुके हैं, नाम के साथ हम लोग हैज़ टू का यूज़ करते हैं। सो राजू हैज़ टू, फिर लगेगा वर्ब काम। इसमें काम हो रहा है खरीदना, मोबाइल काम नहीं है, खरीदना काम है। खरीदने को हम लोग बोलते हैं परचेज। सो राजू हैज़ टू परचेज, और लास्ट में बचता है मोबाइल, तो ये लास्ट में चला जाएगा। राजू हैज़ टू परचेज मोबाइल। ठीक है, लास्ट वाला भी देखते हैं, उसे चाय बनानी थी। सबसे लास्ट में देखा हमने नी थी, तो जब नी थी पे चीज़ खत्म हो रही है, सो हैज़ टू हैव टू लगेगा या फिर हैड टू लगेगा, हैड टू लगेगा। बिकॉज जब सेंटेंस ना था, नी थी और ने थे पर ख़त्म होते हैं तब हम लोग हैड टू का यूज़ करते हैं। पहले सब्जेक्ट उसे के लिए हम लोग लगाएंगे ही, ऐसे कुछ भी लगा सकते हैं। हम लोग लगाए शी। सब्जेक्ट के बाद फिर लगेगा हैड टू, ये हम लोग लगाए हैड टू। इसके बाद वर्ब काम। काम क्या हो रहा है इसमें? बनाना। चाय काम नहीं है, बनाना काम है। बनाने को हम बोलते हैं मेक। सो शी हैड टू मेक, और लास्ट में बच गया टी। चाय मतलब टी, ये हम लोगों ने लास्ट में कर दिया। सो उसे चाय बनानी थी, शी हैड टू मेक टी। ये हम लोगों ने हैज़ टू हैव टू और हैड टू जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लिया हम लोगों ने, और ये मीनिंग भी लिख ली। ठीक है, सो इसको आप एक बार देख लीजिएगा। सो कुछ सेंटेंस आपको दे रहा हूँ दोस्तों, आप होमवर्क समझ सकते हैं, आप अपने मन से बना सकते हैं। ये कुछ सेंटेंस लिखे, इसको एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। मुझे वहाँ रुकना था, तुम्हें नियम याद रखने हैं, उसे मोबाइल बेचना था, हमें राजू की तारीफ करनी है। सिंपल से सेंटेंस है, आप इसको ट्राई करेंगे तो बन जाएंगे। ठीक है, बाकी भी डिटेल्स यहाँ पे लिखी है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये वीडियो को 2-3 बार चला के देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा प्लीज़। सो आज की वीडियोज़ में आप लोगों ने क्या सीखा कमेंट में लिख के बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सके। और वेरी इंपॉर्टेंटली चैनल को सब्सक्राइब तो आई थिंक आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया होगा तो बिल्कुल सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगर जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब पूरी तरह से आप हमसे जुड़ नहीं सकते, और हो सकता है कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस हो जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में कुछ अच्छी स्टडी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट।